हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए और इसमें हमारा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और उसमें चल रही है हमारी यूनिट सेकंड। कौन सी बुक? फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की यूनिट सेकंड, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। तो हमने क्या पढ़ लिया था? मार्कोनी-कोस रूल पढ़ा था इससे पहले। आज हम पढ़ेंगे उसका उल्टा, एंटी मार्कोनी-कोस रूल। अब इसके भी हम पहले 2-4 पॉइंट्स देखेंगे और फिर इस रूल को समझेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? जो ये एंटी मार्कोनी-कोस रूल है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हमें पता ही है, एल्कीन्स और एल्काइंस पे क्या होता है? लागू होता है। क्योंकि हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ क्या किसकी बात करेंगे? एल्कीन्स की, एल्काइंस की नहीं करेंगे। मार्कोनी-कोस भी और एंटी मार्कोनी-कोस भी दोनों एल्कीन और एल्काइंस पे लागू होते हैं, पर हम क्योंकि एल्कीन पढ़ रहे हैं तो इसलिए एल्कीन का नाम यहाँ ले रहे हैं। तो किस पे यूज होता है? एल्कीन, पहला पॉइंट। और एल्कीन क्या होती है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो होती है हमारी एल्कीन, पता है हमें। तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? सेकंड पॉइंट देखो, इसका नाम क्या है? एंटी मार्कोनी-कोस क्या है? इसका नाम है और इसका और भी नाम है। इसको क्या बोलते हैं हम? पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड इफेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। जब ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा तभी ये क्या कहलाएगा? एंटी मार्कोनीस रूल। तभी ये उसके अपोजिट होगा। किसके? मार्कोनी-कोस के अपोजिट होगा जब हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट होता क्या है? जैसे ये H2O2, तो इसमें जो ये O2 है, ये ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए? ये ऑक्सीजन होना चाहिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होना चाहिए। इस और यहाँ हम क्या ले सकते हैं? हम यहाँ बेंजल पेरोक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजल पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला है वो देख लो, C6H5COOC6H5। यहाँ हमारा क्या जुड़ रहा है? O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? बेंजल पेरोक्साइड। मैं लिख देती हूँ यहाँ, बेंजल पेरोक्साइड। किसी की भी प्रेजेंस हो सकती है। जब हम एंटी मार्कोनी-कोस एडिशन करेंगे तो हम पेरोक्साइड भी ले सकते हैं और बेंजल पेरोक्साइड भी। इन दोनों की में से किसी की भी प्रेजेंस क्या है? जरूरी है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये पेरोक्साइड लिंक है, ये पेरोक्साइड जो लिंक है दिख रहा होगा आपको, इस पे क्या है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर भी दिख रहा है ना। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पेरोक्साइड का। और इसकी वजह से ही मार्कोनी-कोस का उल्टा रूल अप्लाई होने लगता है। इसको एक चीज़ क्या बोलते हैं? इसको खराश रूल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या क्या किसी भी नाम से आ जाए, हमें तीनों नेम याद होने चाहिए। इसको खराश रूल भी बोलते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं ये आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें किसकी? पेरोक्साइड की क्या प्रेजेंस होनी चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसको खराश रूल भी बोलते हैं। खराश रूल क्यों बोलते हैं? जो ये खराश थे, ये साइंटिस्ट थे, वो केमिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, और खराश ने ये सारी चीजें किसके ऊपर देखी थी? तीसरा पॉइंट आने वाला अभी हमारा। जो खराश था, ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? खराश ने। इसलिए इसको क्या खराश रूल भी कहते हैं। और खराश ने ये सारी चीजें किसके ऊपर देखी थी? जब वो इसका एडिशन करा रहा था। किसका? इसका एडिशन करा रहा था हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। ठीक है, किसका एडिशन करा रहा था? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। ठीक है, HBr। तो खराश ने क्या देखा जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करा रहा था कि ये एडिशन जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखा, किसमें महसूस हुआ? HBr एडिशन में ही महसूस हुआ।
आपको, ठीक है, ये जो इफेक्ट महसूस हुआ उसको सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ही महसूस हुआ। जो हमने मार्कोनी-कॉक्स रूल पढ़ा था उसमें आपको ध्यान हो, उसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रोमाइड के साथ साथ इनमें भी था, लेकिन ये रूल जो है सिर्फ इसी पे लागू होगा। ठीक है, खरास ने ये सारी चीज़ें इसी में देखी जब वो किसका एडिशन करा रहा था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करा रहा था। तो ये चीज़ें खरास ने हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ही देखी, सिर्फ और सिर्फ। ये रूल यहाँ लागू नहीं होगा, यहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, आपको याद हो हमने मार्कोनी-कॉक्स रूल पढ़ा था, एंटी नहीं, एंटी छोड़ो भी, जो हमने मार्कोनी-कॉक्स रूल पढ़ा था उसमें कौन सी रिएक्शन होती थी, ये चौथा पॉइंट है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती थी। याद हो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, ये चौथा पॉइंट इसका नहीं है, ये इसका बताया कि मार्कोनी-कॉक्स में कौन सी होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं होती। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, फ्री रेडिकल। ये चौथा पॉइंट है हमारा, फ्री रेडिकल। इसमें क्या मिलता है हमें देखने को, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। अब इसमें देखो, एल्कीन होना चाहिए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए, इसको हम क्या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश रूल भी बोलते हैं। इसमें हम बेंजोल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, पेरोक्साइड प्रेजेंस किसी की भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और खराश रूल इसको बोलते हैं, और ये सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ही देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट में हम रिएक्शन की क्या करके देखेंगे, थ्रू के। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें हम पॉइंट जो समझेंगे रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये क्या लेंगे हम लेंगे पेरोक्साइड, ले लेते हैं बेंजोल पेरोक्साइड। तो हम यहाँ बेंजोल पेरोक्साइड ले लेंगे, नहीं हम इसमें लेंगे प्रोपेन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने मार्कोनी-कॉक्स रूल में ली थी, और इसमें भी क्या लेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारी प्रोपेन। ठीक है, किसके साथ एडिशन होगा, HBr। ठीक है, इसमें किसी के साथ नहीं होगा, ना HCl के साथ होगा, ना HI के साथ होगा, इसमें जो होगा सिर्फ HBr के साथ ही। तो हमने ये ले लिया, प्रोपीन ले लिया, और इसका एडिशन HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराना है हमें, और ये दोनों चीज़ ले ली। अब बात यहाँ तक नहीं बनेगी, इतने हम क्या नहीं लेंगे, पेरोक्साइड नहीं लेंगे। एरो बना के, एरो पे हमें क्या लेना है, पेरोक्साइड लेना है, बेंजोल पेरोक्साइड या पेरोक्साइड हमें एरो पे शो करना है। इतने एरो पे शो नहीं करेंगे, इतने हमारा एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल लागू नहीं होगा। तो हमें यहाँ क्या लेना है, हमें यहाँ बेंजोल पेरोक्साइड ले लेते हैं, यहाँ C6H5CO होल ट्वाइस O2। यहाँ इतने हमें पेरोक्साइड नहीं दिखेगा, यानी हम पेरोक्साइड नहीं लेंगे, इतने क्या नहीं होगा, इतने एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल लागू नहीं होगा। अब देखो, अगर हमें ये चीज़ दिख जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेरोक्साइड, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो हमें कौन सा रूल लगा देना है, एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल हमें यहाँ अप्लाई कर देना है, ये तीनों चीज़ें दिखते ही। तो हमें याद होगा जो मार्कोनी-कॉक्स रूल था उसमें क्या था, जैसे HBr है तो इसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट था किधर जाके जुड़ता था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो देख लेना। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, अभी मैं एंटी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं मार्कोनी-कॉक्स की बात कर रही हूँ। तो मार्कोनी-कॉक्स रूल में हमने पढ़ा था जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ जाके जुड़ता था, जिधर हाइड्रोजन की कमी हो, कार्बन के हाइड्रोजन की जिधर कमी हो उधर जाके क्या जुड़ जाता था, हमारा Br। लेकिन क्योंकि ये उल्टा है, किसका उल्टा है, मार्कोनी-कॉक्स रूल का उल्टा है, एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल। तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ध्यान रख लेना,
जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उधर क्या जुड़ेगा, ये Br। तो हमारा क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, यहाँ हमने ले लिया CH2 CH, यहाँ H जुड़ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा CH2Br, यहाँ जुड़ गया हमारा आके Br। यह क्या बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। समझ में आ गया क्या करना है इसमें, एक बार और सुन लो। एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, पेरोक्साइड इफेक्ट प्रेजेंस होना चाहिए, और बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इफेक्ट या बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको खराश रूल भी बोलते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर ही लागू होता है ये, सिर्फ और सिर्फ इसमें देखने को मिला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में देखने को मिला, और किसने देखा, खराश ने, इसलिए इसको खराश रूल भी कहते हैं। और इसमें क्या सही होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो उधर जाकर जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है। और इसमें क्या दिखाना है हमें, पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिखानी है, तभी ये रूल क्या लगेगा, एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, और ये हमारा बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो उसके बारे में लिख दिया है, वो 2-4 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये लिखना है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड, ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला है द एडिशन ऑफ HBr, एडिशन किसका होगा, खाली HBr का, नोट HCl और HI, HCl और HI पर ये नहीं होता है लागू। टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स टेक्स प्लेस कॉन्ट्रेट टू मार्कोनिकोस रूल, दिस नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, ठीक है। यहाँ इसका ये एग्जाम्पल दिखा दिया है, यहाँ देखो, ये प्रोपीन ली, HBr का एडिशन कराया, HBr एडिशन ये तभी होगा, एंटी मार्कोनी रूल से तभी होगा जब प्रेजेंस किसकी होगी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेंगे। ये हमने क्या ले लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसकी प्रेजेंस दिखाई, तभी क्या हुआ हमारा एंटी मार्कोनिकोस लागू हुआ। ये हमारा क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन। जो हमारा मार्कोनिकोस रूल हो उसमें याद हो आपको, उसमें क्या था हमारा मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसमें क्या है हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके डेफिनेशन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोस रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम goes to the carbon which has more number of hydrogen atoms attached to it। कहाँ होगा ये नेगेटिव वाला पार्ट अटैच, जिधर क्या होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उधर जाके क्या जुड़ जाएगा हमारा Br, नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा था, हमने सबसे पहले कहा था जो एंटी मार्कोनी, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोस रूल ही तो पढ़ रहे हैं हमने सबसे पहले कहा था कि एंटी मार्कोनिकोस रूल के लिए पेरोक्साइड की प्रेजेंस क्या है, जरूरी है, किसकी, पेरोक्साइड की। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड, हम ले लेंगे यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेंगे सबसे पहले। ये हमने ले लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, ये हमें पता है, ये ध्यान में भी रखना है इसका फॉर्मूला। तो अब होगा क्या, सबसे पहले ये पेरोक्साइड लिंक है, ये दिख रहा है ना, ये जो पेरोक्साइड लिंक है ये टूटेगा, क्या करेगा, ये टूटेगा। सबसे पहले इस मैकेनिज्म में पेरोक्साइड लिंक टूटेगा विच इज वीकर। तो होगा ये कि ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, तो दोनों क्या हो, ये दोनों सेम पावरफुल हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। आपको पता है ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इनमें से 6 में से इसका एक इधर है और एक इधर है, 2 तो इधर है, 4 इसके अपने पास है, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना इससे ले लिया और इसने यहाँ से ले लिया, इन्होंने दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन एक एक इनका इधर बचा हुआ है इधर वाले बॉन्ड में। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इन्होंने अपना अपना क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लेवेज।
इसको होमो लिख दूं, होमोलाइटिक क्लेवेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, होमो। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, होमोलाइटिक क्लेवेज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी 2 यूनिट यहाँ पर बन रही है, किसकी, इसकी क्या बन रही है, यहाँ पे 2 यूनिट बन रही है। अब देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो पहले इसकी 2 यूनिट यहाँ लिख लेती हूँ, C6H5। ठीक है, इसकी 2 यूनिट बन रही है, यहाँ ले लिया हमने C डबल बॉन्ड O। तो ये वाला जो है O क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, और एक इसने अपना यहाँ ले लिया, अभी लिया ना यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इसके अपने हैं, तो 5 हो गए। छठा कहाँ है, छठा इस वाले बॉन्ड पे है, यहाँ इधर, तो छठा यहाँ है, पूरे कंप्लीट हो गए। तो क्या है, ये क्या है, फ्री रेडिकल। ये क्या कहलाएगा हमारा, फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज नहीं है, पर ये भी क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसे भी पेयरिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, यहाँ क्या होगी, ये CO2 गैस बाहर हो सकती है। अब CO2 गैस जो है वो बाहर क्यों होगी, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है, एंट्रोपिक पॉजिटिव है। क्या है यहाँ पर, एंट्रोपिक पॉजिटिव। तो ये क्या होगी, CO2 गैस बाहर हो रही है, फ्री हो रही है, तो उसकी एंट्रोपी क्या है, उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, तो वो अपने आप से स्पॉन्टेनियस इवेंट होगा। इसका मीन यहाँ से क्या हो जाएगी, CO2 गैस को अलग किया जा सकता है, और आसानी से होगी भी, हमें करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव है। अगर किसी की भी एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो इसका मीन वो इवेंट क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। समझ गए, दोबारा सुन लो। यहाँ पर क्या होगी, CO2 गैस बाहर हो सकती है। अब CO2 गैस जो है वो बाहर क्यों होगी, उसका रीजन यह है कि यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी पॉजिटिव है। तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो गैस क्या हो रही है, बाहर हो रही है, फ्री हो रही है, तो उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब वो अपने आप से क्या है, स्पॉन्टेनियस इवेंट होगा। इसका मेन यहाँ से CO2 गैस को अलग किया जा सकता है, और आसानी से अलग होगी भी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव है। अगर किसी की भी एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो इसका मीन वो इवेंट स्पॉन्टेनियस होगा, और अपने आप क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जो CO2 गैस है उसमें क्या होता है, इधर लिख दूं, यहाँ डबल बॉन्ड होता है इधर। ठीक है, इधर भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होता है CO2 गैस में, पर यहाँ क्या है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही है, दिख रहा होगा आपको। तो अब यहाँ क्या होगा, जब दोनों ऑक्सीजन पर, यहाँ पर तो 1 बॉन्ड ही है, और होता क्या है, डबल बॉन्ड होता है। तो क्या है, ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, किसके, कार्बन इससे अपने ही पीछे वाले इस वाले बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर से अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, रेडिकल से रेडिकल ही बनते हैं। अब जब इसने अपना क्या ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और क्या हो जाएगी, CO2 गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जा सकती है। क्या हो जाएगी, CO2 गैस हमारी अलग हो जाएगी। और कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, CO2 के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, हो गई अलग। समझ में आ गया ये। और यहाँ पर देखो, C6H5 के 2 रेडिकल तैयार हो गए, है ना। कितने रेडिकल तैयार हो गए, 2 C6H5 के ये यहाँ रेडिकल, 2 रेडिकल क्या हो गए, तैयार हो गए। अब ये क्या है, ये देखो, ये जो रेडिकल है किसका, C6H5 का जो रेडिकल है, ये क्या करेगा, वो अब किसके पास जाएगा, HBr के पास जाएगा।
है ना, किसके पास जाएगा, HBr के पास जाएगा। अब HBr को क्या करेगा, फोर्स करेगा ताकि HBr भी होमोलाइटिक क्लेवेज करे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है C6H5 को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा ना, बेंजीन बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लेवेज होगा। अब यहाँ देखो आप, यहाँ हमने ले लिया C6H5 प्लस HBr, ये फ्री रेडिकल है, प्लस HBr, क्या होगा, ये यहाँ भी क्या हो गया, होमोलाइटिक क्लेवेज हो गया। दिख रहा है आपको, क्योंकि इसे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और जब इसे क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या है बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया है, अपना अपना क्या कर लिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन C6H6, और यहाँ क्या हो जाएगा, Br पर रेडिकल। इतना हो गया। अब देखो, अब जो ये ब्रोमीन है ना, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो क्या है, फ्री रेडिकल है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है ना। फ्री रेडिकल जो है यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको भी क्या करना है, उसे भी पेयर करना है, क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल है, उसको भी अनस्टेबल होना है, उसको भी क्या करना है, पेयर करना है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक्चुअल में अब देखो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन है कहाँ जो इसे इलेक्ट्रॉन देगा Br को। तो इलेक्ट्रॉन हमारे किसके पास है, यहाँ देखो अनसिमेट्रिकल प्रोपीन के पास क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन CH3 CH2, यहाँ यही तो है इलेक्ट्रॉन जो ये सप्लाई करेगा, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की और ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यही तो था हमारा मेन सबस्ट्रेट जिस पर हमें क्या करना है, एडिशन कराना है। अभी तो क्या हो रही थी, अभी तक तो ये तैयारी हो रही थी, है ना, ये तो अभी तक तैयारी हो रही थी एंटी मार्कोनी रूल लगाने की। अब क्या करेगा, अब यहाँ लगेगा हमारा कौन सा, एंटी मार्कोनी रूल्स लगेगा अब हमारा। अब यहाँ पर Br का रेडिकल जो तैयार हुआ है, ये उसको क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसके पास लूजली बॉन्डेड क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके पास, लूजली बॉन्डेड, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया L, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। और हमारे ब्रोमाइड को क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या होगा यहाँ, ये बॉन्ड क्या होगा, उसको इफेक्ट करेगा, और होगा क्या, यहाँ होमोलाइटिक क्लेवेज होगा। यहाँ पर भी ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब देखो यहाँ होगा क्या, ठीक है, ये क्या होंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, यही लिख दूं, हाँ, यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक मैं इधर लिख दूंगी, एक मैं इधर लिख दूंगी। क्या, Br यहाँ भी जाके जुड़ सकता है, यहाँ भी तो जाके जुड़ सकता है, और Br यहाँ भी जाके जुड़ सकता है। तो Br किधर भी जाके जुड़ सकता है, तो पहले भी हम इधर लेके जोड़ लेते हैं इसको। देखो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ क्या हमारा रेडिकल तो रहेगा CH2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा Br हम पहले इसमें जोड़ लेते हैं, CH2 वाले में इसमें जोड़ लेते हैं पहले हम, ठीक है, और एक जोड़ लेते हैं हम इसमें, कोई सा भी कहीं भी पहले जोड़ सकते हो आप, इसमें भी जोड़ सकते हो पहले, आप इसमें भी जोड़ के देख सकते हो, इसमें भी जोड़ के देख सकते हो। मैंने इसमें जोड़ लिया, अब मैं इसमें जोड़ देती हूँ, CH3 CH2, यहाँ रेडिकल है ही, और यहाँ Br हमने जोड़ दिया। तो दो कंडीशन हो गई, ठीक है, कितनी कंडीशन हो गई, दो कंडीशन होगी। तो ये क्या है, 2 ब्रोमो, ये क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये है हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन,
या आप इसे ऐसे लिखो, ये है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या लिखो इसका नाम? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। दिख नहीं रहा शायद, एक सेकेंड, अब दिखेगा। क्या लिखेंगे हम? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ इसका, क्योंकि रेडिकल यहाँ आ रहा है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल लिख लेंगे इसको, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये ऐसे ही है जैसे हमने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था, उसमें क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, उसको क्या बोले थे हम? कार्बोकैटायन। क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है? 2 से जुड़ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये वाला जो जिसपे फ्री रेडिकल आ रहा है ये 1 से जुड़ रहा है, 1 से अटैच है ना, तो इसे 1 डिग्री फ्री रेडिकल बोल देंगे। सेम ऐसे ही जैसे वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था। अब क्या इसमें स्टेबल कौन सा ज्यादा है? ये देखो, जहाँ रेडिकल आ रहा है इधर देखो, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन ये देने को तैयार है इसे, ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। ये एक है ना, तो ये इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये भी इधर से देगा, ये भी इधर से देगा, तो दोनों क्या दे रहे हैं इसे? तो 2-2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो गया। अब इधर देखो, इधर जो रेडिकल है इधर तो ये एक ही है जो इसे इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो क्या होगा? सेम वही कंडीशन जो मार्कोनिकोव में थी, सेम कंडीशन एंटी मार्कोनिकोव में आ जाएगी। ये क्या है? ये है मोर स्टेबल। जो ये है 2 डिग्री, ये क्या है हमारा? मोर स्टेबल। ये हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा। और जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो हमारा सेम ऐसे ही आ जाएगा जैसे किसका था? कार्बोकैटायन का था। ठीक है, अब ये मोर स्टेबल है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मोर स्टेबल है ये, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए अब क्या होगा? ये आगे जाएगा और फिर से क्या करेगा? HBr का एडिशन होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, HBr का एडिशन होगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। अगेन फ्री रेडिकल आएगा, तो HBr से क्या करेगा? ये वापस से HBr से एडिशन करेगा। ये यहाँ कर दूं, यहाँ कर देती हूँ। ये ना ऐसे चल रही है, ऐसे ऊपर को, ये नीचे आएगा, मैंने ऊपर कर दिया, इधर दिख नहीं रहा ना, तो ये क्या करेगा? HBr से या उधर लिख दूं, ये प्रोडक्ट बनाना, ये इधर आ जाएगा हमारा। ये क्या करेगा? आगे मेजर प्रोडक्ट जो बना हमारा ये CH3CH, ये तो बना हमारा ये Br, ये क्या करेगा? वापिस से HBr से, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल है, HBr का एडिशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेके अलग हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? CH3, ये H जुड़ जाएगा यहाँ जाके CH2 और CH2 Br, और यहाँ आ जाएगा Br पर फ्री रेडिकल, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये ऐसी प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल है, ये फिर से प्रोडक्ट वापस से न्यू प्रोडक्ट के पास जाएगा और फिर से क्या शुरू कर देगा? फिर से एडिशन शुरू कर देगा, क्योंकि फ्री रेडिकल, और ये प्रोसीजर ऐसे चलता चला जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा? ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ, ये जो Br का फ्री रेडिकल है तैयार हो गया, ये Br का फ्री रेडिकल तैयार हो गया। ये क्या करेगा? फिर से ये न्यू यूनिट पे क्या करेगा? अटैक करेगा, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसकी मैकेनिज्म थी। पहले क्या ले लिया हमने? पेरोक्साइड ले लिया, होमोलाइटिक क्लेवेज हुआ यहाँ पे, और ये हमारे क्या बन गया? यहाँ से CO2 बाहर निकल गई, क्योंकि एंट्रोपी पॉजिटिव है। यहाँ हमारा क्या हो गया? बेंजीन बन गया C6H6 लेके। यहाँ क्या था? यहाँ फ्री रेडिकल था, तो क्या किया? इसको इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी पेयर बनाने के लिए, तो इसमें क्या करा? इलेक्ट्रॉन किसके पास थे? हमारा जो मेन सबस्ट्रेट था, मेन सबस्ट्रेट क्या था हमारा? प्रोपीन। ये हमारा क्या था? मेन सबस्ट्रेट था, इसके पास क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। इन्होंने क्या करा? यहाँ इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इतना अपना इलेक्ट्रॉन लिया, और तो यहाँ क्या हुआ? ये Br की 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो ये Br यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी अटैच हो सकता है। तो हमारा जो एंटी मार्कोनी रूल्स है वो क्या कहता है? जो Br जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ जाके अटैच होगा? जहाँ हाइड्रोजन के नंबर क्या ज्यादा हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो वहां जाके क्या जुड़ेगा? Br। तो वो क्या होगा? हमारा एंटी मार्कोनी रूल्स। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बन गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल मेजर प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है। तो यहाँ हम फिर से क्या करेंगे? HBr का एडिशन कराएंगे,
तो यहाँ क्या रहेगा, ये H यहाँ जाके जुड़ जाएगा CH3 CH2, और ये Br है और ये Br पर फिर से फ्री रेडिकल आ गया, ये फिर से एडिशन करेगा, न्यू यूनिट पर अटैक करेगा, ऐसे ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, चलता चला जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार कंपैरिजन करके दिखाते हैं मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स की। यहाँ जरूर लिख लेना जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना, क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब वहाँ क्या बना था हमारा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये जरूर लिख लेना। हो गया होगा स्क्रीनशॉट तो। अब देखो हमने ले ली क्या, एनसीमेट्रिकल एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो एडिशन HBr का कराया। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, मार्कोनिकोव्स, शॉर्ट में लिख दिया, अप्लाई हो रहा है। यहाँ हम कर देंगे क्या, एंटी मार्कोनिकोव्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है नेगेटिव वाला पार्ट किधर जाकर जुड़ेगा, मार्कोनिकोव्स में नेगेटिव वाला पार्ट उधर जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, हाइड्रोजन कम हो। तो ये क्या, H यहाँ के जुड़ जाएगा और Br यहाँ के जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2, तो CH2, तो यहाँ बन जाएगा हमारा CH3, यहाँ जुड़ेगा H, CH3 यहाँ आ जाएगा हमारा Br। ठीक है, यही तो था हमारा मार्कोनिकोव्स रोल में, यही तो था इसका मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। एंटी मार्कोनिकोव्स में क्या है, इसमें उसकी पेरोक्साइड की प्रेजेंस जरूरी है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस जरूरी है। और अब क्या होगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उधर जाकर जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो, ये ध्यान में रखना है, ये किधर जुड़ेगा, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो ये इधर जाकर जुड़ जाएगा CH3 CH2 और CH2 Br, ये बन जाएगा हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, प्रेजेंस जरूर दिखानी है आपको पेरोक्साइड की। ठीक है, तभी ये रूल क्या होगा, लागू होगा। इधर हमारा क्या है, ये आपको बस ध्यान में रखना है, ये नेगेटिव वाला पार्ट इसमें इधर जाकर जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की कमी हो, और इसमें ये उधर जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की अधिकता हो, हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो आज क्या हमारा ये एंटी मार्कोनिको रूल्स कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।